अगर आप अपने लिए एक आरामदायक बाइक खरीदना चाहते हैं 150 सीसी से 160 सीसी में, जिसको जब आप चलाएं तो आपको फील आए, आपको मजा आए, तो आज मैं आपको ऐसी बाइक के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपको 150 सीसी से 160 सीसी में मिल जाएंगी। इंग्लिश में बोले तो बेस्ट कंफर्टेबल बाइक या फिर बेस्ट रिलैक्सफुल बाइक इन 150 या फिर 160 सीसी बाइक। अब दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि मैं रिलैक्सफुल या फिर कंफर्टेबल या फिर आरामदायक का क्या मतलब आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि जैसे कि अगर कोई मोपेड लेता है या फिर हायाबूसा तक कोई भी लेता है, जब अपने पैसे 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए खर्च करता है तो सबको कंफर्ट ही फील होता है। सब लोग कहते हैं भाई मजा आ रहा है, गजब की बाइक या गजब की मोपेड है या फिर गजब का स्कूटर है। लेकिन दोस्तों रियलिटी क्या होती है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और साफ एक बात तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि जैसे यहाँ पर जो मैंने सीखा है, जो मैंने अनुभव किया है और जो लोगों से मैंने पूछ के जानकारी प्राप्त की है, उसके आधार पर मैं आपको बेस्ट कंफर्टेबल या फिर रिलैक्सफुल या फिर आरामदायक बाइक के बारे में बताऊंगा। ऐसा नहीं जैसे रट्टा मार के या फिर गूगल से सर्च करके कि इसमें ये मिल रहा है दोस्तों ये खरीद लो, आप चीर फाड़ दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको जैसे रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस होता है उसके बारे में बताने वाला हूं। जैसे कि अब यहाँ पर मैं आपको ये भी आपको पहले थोड़ा सा बता दूं कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसके लिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने 1,50,000 से 1,60,000 या 2 लाख रुपए खर्च करने जा रहे हैं तो मेरी बात आप 8 से 10 मिनट तक सुन लेंगे तो आपका फायदा ही होगा भाई, नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम जैसे रिलैक्सफुल या इनकी बात करते हैं। अब यहाँ पर रिलैक्सफुल का मतलब ये हुआ कि पिकअप नहीं हुआ, जिसमें राइडिंग क्वालिटी शामिल है, आपको चलाने में बिल्कुल दर्द महसूस ना हो, आपके शरीर में कहीं कोई दर्द महसूस ना हो, और जब आप उसको चलाएं तो आपको ज़्यादा झटके ना लगे। मतलब जब आप उस बाइक को चलाएं तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होने चाहिए। ऐसा ना लगे कि यार बाइक खींच रही है या फिर बाइक मुझे परेशान कर रही है, ऐसा कुछ ना लगे। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे सभी लोगों की जो इनकम होती है वो एक समान नहीं होती है। कुछ लोग प्रीमियम चीज़ें उपयोग करना चाहते हैं, कुछ लोगों की जैसे आमदनी अच्छी है तो वो चाहते हैं उनको यार एक बेहतर रिलैक्सफुल बाइक मिले। उनको पैसे से इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं कि यार इतने पैसे लग रहे हैं। अब लेकिन जिनको जैसे पैसे थोड़ा उनके पास कम बजट है तो वो ये सोचते हैं कि यार इसमें सब कुछ मिल जाए। तो यहाँ पर मैं ज़्यादातर उन लोगों के लिए ज़्यादा बता रहा हूँ जिनकी जैसे इनकम है और वो अपने लिए एक बेहतरीन रिलैक्सफुल बाइक खरीदना चाहते हैं। ज़्यादा लंबा हो गया हो तो क्षमा करें, अब मैं शुरुआत करता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि रिलैक्सफुल मतलब चलाने में आपको हर चीज़ में मज़ा आना चाहिए। अब 150 सीसी से 160 सीसी में कितनी बाइकें हैं आप ये भी जान लो। जैसे होंडा की हॉर्नेट है, एक्स ब्लेड है, और जो है इनकी एक एक्स ब्लेड तो मैंने यूनिकॉर्न भी इनकी है, और इसके अलावा बजाज में पल्सर है, N160 है, और इसके अलावा सुजुकी में जिक्सर है, जिक्सर SF है, FZ है, FZ X है, इसके अलावा R15 है, और जैसे MT-15 है। बहुत सारी बाइकें हैं, और हीरो की एक्सट्रीम भी आप जोड़ लो तो इतनी सारी बाइकें आपको 150 सीसी 160 सीसी में मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जैसे कि पल्सर 150 सीसी को हम नहीं रखेंगे, उसमें आपको उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ आप आगे सुनिएगा तो आपको मज़ा आएगा। अब यहाँ पर पल्सर N160 को हम अपने काउंटडाउन में लेते हैं। इसके अलावा सुजुकी की जिक्सर SF को नहीं लेते हैं, सुजुकी की जिक्सर को ले लेते हैं। होंडा की जैसे हॉर्नेट हुई या फिर एक्स ब्लेड हुई या फिर यूनिकॉर्न हुई, इनको हम नहीं लेंगे। इनमें से आप जैसे कोई सी भी एक बाइक रख लो, लेकिन अभी बाद में उसके बारे में बताएंगे। और इसके अलावा एक्सट्रीम को भी रख लेते हैं। अब सीधा हम काउंटडाउन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि अगर आप जैसे होंडा की बाइक खरीदना चाहते हो, अगर आप होंडा के भक्त हो तो आप होंडा एक्स ब्लेड ले सकते हो, लेकिन आपको उसमें उतना ज़्यादा रिलैक्सफुल राइडिंग नहीं मिलेगी। उसका कारण जैसे मोनो सस्पेंसन है, अगला सस्पेंसन भी बढ़िया है, राइडिंग पोजीशन भी, सिटिंग पोजीशन भी बढ़िया है, लेकिन इंजन में वो स्मूथनेस नहीं है, इसलिए आपको उतना ज़्यादा मज़ा नहीं। मैं बहुत हाई लेवल रिलैक्सफुल की बात कर रहा हूँ। बाकी तो मैंने आपको बता दिया मोपेड में भी आपको मज़ा मिल जाएगा, बाकी यूनिकॉर्न में भी आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। इसके अलावा जैसे बजाज पल्सर मैंने कहा तो उसमें पीछे 2 शॉकर लगे हुए हैं, आपको उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा भाई, क्योंकि वो पीछे से खट 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 करेंगे, मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है। और जैसे अपाचे 162 भी, इसमें भी आपको उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हाथों में आपके वाइब्रेशन आएगी और पीछे वाला सस्पेंशन खटखटाएगा, आपको उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। और अपाचे 164B को रख लेते हैं, लेकिन जैसे मॉडल और डिज़ाइन की वजह से या फिर इंजन में हल्की फुल्की वाइब्रेशन या फिर इंजन का जो साउंड है उसकी वजह से आपको राइडिंग में मज़ा नहीं आएगा। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव कह रहा है। यहाँ पर ऐसा आपके साथ नहीं हो सकता, सिर्फ मैं सलाह दे रहा हूँ, खरीदने की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। इसलिए ज़रूरी नहीं कि आप मेरे कहने से खरीदो, क्योंकि ना तो मेरा कोई शोरूम है और ना तो कुछ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप कोई भी बाइक खरीदो तो उस पर आप ये हमारा M2R प्लस पॉलिश लगाओगे। अगर आप इसको खरीदोगे तो मेरा फ़ायदा होगा, बाकी आप कोई भी बाइक खरीदोगे तो उसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये प्रीमियम पॉलिश है और ये
शैम्पू है और ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है। मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन पर मिल रहे हैं, आप इनको खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मीशो पर अगर आप खरीदेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया इतनी सारी बाइकों में आपका फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब जो मेन बाइकें बचती हैं, सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं। जिक्सर जो गोल हेडलाइट वाली है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और हीरो की एक्सट्रीम की बात कर रहा हूँ, पल्सर N160 की बात कर रहा हूँ, और FZ की बात कर रहा हूँ। FZX को हम बिल्कुल निकाल देते हैं। मेरे हिसाब से राइडिंग में आपको उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आपके पैर चपकेंगे नहीं उस पर। मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा आपको मज़ा नहीं आने वाला है। R15 को हम बिल्कुल नहीं रखेंगे, क्योंकि आपके हाथों में यहाँ पर जैसे दाब लगा, यहाँ पर दब जाता है, पूरा लाल हो जाता है, आपको मज़ा नहीं आएगा। और इसके अलावा MT-15 को मैं इसलिए नहीं रखूँगा कि राइडिंग पोजीशन तो सही है, लेकिन जो पैर हैं वो थोड़ा सा पीछे रखने पड़ते हैं, तो आपको फील नहीं आएगा। बाकी चलाने के तो आप पहाड़ पे या चांद पे या मंगल ग्रह पे लेकर जा सकते हो, लेकिन आपको रियल लाइफ में मज़ा नहीं आएगा। जब आप चलाएंगे आपके पैर पीछे रहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा काश मेरे पैर थोड़े से आगे होते तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आपको बांस बांधना पड़ेगा, तभी आप उस पर पैर रख सकते हैं, नहीं तो नहीं रख सकते हैं। तो रियल लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने अनुभव किया, मैं बार बार वीडियो में बता रहा हूँ, जो मैंने अनुभव किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई कुछ और बताता तो आप उसकी बात मान लीजिए, लेकिन मेरी भी बात अगर आप सुन लेंगे तो शायद आपका फ़ायदा हो जाए। तो यहाँ पर इतनी सारी बाइकों को निकालने के बाद अब सीधा हम आते हैं, जैसे एक होंडा की, एक हीरो की, एक सुजुकी की, एक बजाज की और एक यामाहा की, इन बाइकों को। अब लास्ट में होंडा को रखेंगे। होंडा, जैसे अगर आपको इन जो मैं बाइक बताऊंगा इनमें से कोई बाइक पसंद नहीं आती है तब आप लें, क्योंकि उसके इंजन के रिफाइनमेंट की वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब देखिए, हमारे देश में आप जानते हैं जापानी तेल बहुत मशहूर है, जापानी चीज़ें लोग बहुत पसंद करते हैं। लोग होंडा की बहुत तारीफ़ करेंगे, मैं मानता हूँ अच्छी बाइकें बनाते हैं, लेकिन जिस क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ वो क्वालिटी आपको नहीं मिल पाएगी मेरे हिसाब से भाई। इसके बाद अगर आप लेना चाहते हैं तो जैसे हीरो की एक्सट्रीम ले सकते हैं, लेकिन उसके मॉडल और डिज़ाइन की वजह से, और जैसे चलाने में आपको ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है, चलने में बिल्कुल साइलेंट तरीके से चलती है, लेकिन जो उसका जो मॉडल और डिज़ाइन है वो उतना ज़्यादा आपको फील नहीं देगा, और वो ये बाइक ज़्यादा बिकती भी नहीं है। तो मैं इसको जैसे लास्ट में मैंने रख लिया, नहीं तो आप गुस्सा होते, बाकी इसमें उतना ज़्यादा फील नहीं आएगा। अब 3 बाइकें बची हैं, सुजुकी जिक्सर, पल्सर 160N, N160 और FZS 150। अब यहाँ पर दोस्तों तीनों बाइकों में अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आप FZ लेते हैं और ये लेते हैं सुजुकी की जिक्सर, तो 41 mm के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे। पीछे आपको 140 mm का वाइड टायर मिलेगा। यहाँ पर 130 mm के जो टायर आते हैं और 140 mm का जो MRF का इन दोनों बाइकों में लग के आता है रेडियल टायर, ये कुछ अलग ही लेवल का मज़ा देता है। और बाकी आगे जो 41 mm का सस्पेंशन है और पीछे का जो सस्पेंशन है, वाकई में उसमें क्वालिटी दी हुई है। जब आप उसको चलाएंगे तो आपको फील होगा। और यहाँ पर मैं 3 सवारी की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि जैसे आप 3 सवारी बैठो उड़ाओ, तो इसकी बात मैंने रिलैक्स राइडिंग पोजीशन, रिलैक्स राइडिंग की बात की है कि जैसे आप घर से निकलो, बिल्कुल एकदम वेल मेंटेन कपड़े पहनो और ऑफिस के लिए जाओ, कहीं जाओ, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसों की दिक्कत नहीं है, तो ऐसे में मैं ऐसी बाइक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 3-4 लोगों को बैठाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो जो FZ है और FZ वो सुजुकी की जिक्सर है, इसमें आपको आगे और पीछे का सस्पेंशन औरों से बेटर मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों जो टायर हैं इनके वो अच्छी क्वालिटी के दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर कमी भी ये है कि ये आपको आराम तो देते हैं, लेकिन आगे चलकर जैसे जब 10-15 हज़ार चल जाते हैं तो जल्दी जल्दी पंचर होते हैं। तो वहाँ पर जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपके पास पैसों की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, तो आप 3,000 रुपये का टायर बदलवा लेंगे, क्योंकि आपको रिलैक्स चाहिए मेरे भाई। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, तो जिसमें FZ जो है वो अंडर पावर है थोड़ी सी, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। FZ में आपको उतनी पावर फील नहीं होगी, लेकिन आपको कंफर्ट फुल मजा आएगा, और जिक्सर में आपको फुल मजा आएगा। लेकिन जिक्सर ज़्यादा बिक नहीं पाती है, क्योंकि उसकी रीसेल वैल्यू नहीं है, लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उसका मॉडल और डिज़ाइन पसंद नहीं आएगा। अब यहाँ पर जिक्सर को हम लास्ट में कर देते हैं। अब सिर्फ 2 बाइकें बची हैं, पल्सर N160 और यामाहा की FZS में 3-4 सालों से यूज कर रहा हूं, और पल्सर भी मैंने खुद चलाई हुई है, जिसमें जैसे जब मैं FZ चलाता हूं या फिर जब आप FZ चलाएंगे तो आपको चलाने में फुल मज़ा आएगा। जैसा रिलैक्स राइडिंग क्वालिटी होनी चाहिए वो आपको FZ में मिलेगी। बस आपको एक फील आएगा, जब आप 90 से 100 पहुंचेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको जैसे इस गाड़ी में ज़्यादा पावर नहीं मिल पाएगी आपको, तो वो थोड़ा सा आपको फील नहीं मिल पाएगा। बाकी फुल एकदम रिलैक्स राइडिंग पोजीशन, इंजन रिफाइनमेंट बहुत अच्छी है,
और जैसे चौड़े टायर जब 140 mm के टायर होते हैं तो जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं वहाँ पर इतना चौड़ा जब टायर जाता है तो वो उतने ज़्यादा फील नहीं होते हैं, लेकिन जब पतले टायर होते हैं तो वहाँ पर थोड़े से फील हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर बजाज पल्सर N160 की मैं बात करूँ, अब जैसे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जैसे बहुत से लोग रेस के लिए ही कि इसमें यार थोड़ी सी पावर कम है मैं इसको नहीं लूँगा, यहाँ पर FZ और N160 जो पल्सर आई है वो इसलिए थोड़ी सी उन लोगों को टारगेट करके बनाया गया जो प्रीमियम और रिलैक्सफुल राइडिंग चाहते हैं। यहाँ पर इनको रेस के लिए नहीं बनाया गया है कि एकदम जैसे अपाचे की तरह या फिर जैसे कि हीरो की एक्सट्रीम की तरह कि इनमें बहुत ज़्यादा आपको रेस मिलेगी, बहुत ज़्यादा हाउस पावर मिलेगी, मतलब बहुत ज़्यादा आपको पिकअप नहीं मिलेगा। इसके लिए नहीं बनाई गई, ये आपको फील देने के लिए बनाई गई है, प्रीमियम क्वालिटी की बनाई गई हैं। अब जैसे अगर आप देखेंगे तो FZ में रिलैक्स राइडिंग पोजीशन मिल रहा है, लेकिन सिंगल चैनल ABS मिल रहा है, अंडर पावर मिल रही है। वहीं अगर आप N160 में देखेंगे तो आपको जैसे 130 mm का वाइड टायर मिल रहा है, साथ में आपको ड्यूल चैनल ABS मिल रहा है, आपको एक 160 सीसी का पावरफुल इंजन मिल रहा है, माइलेज लगभग 45 से 48 तक की, बहुत सही चलाएंगे तो 50 मिलेगी, और बाकी आपको एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर दोनों को कंपेयर किया जाए FZ और पल्सर N160 को, तो FZ में आपको सिर्फ LED लाइट है, इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल रहे हैं, और इसमें आपको डिजिटल और एनालॉग मीटर मिल रहा है। उसमें सिर्फ डिजिटल मीटर, उसमें पूरा डिजिटल मीटर मिलता है, लेकिन वो बहुत ही छोटा सा है जो आपको फील नहीं दे पाता है। इसके अलावा जैसे FZ में आपको पीछे 140 mm का टायर मिलता है, इसमें 130 mm का, उसमें रेडियल मिलता है, इसमें रेडियल नहीं मिलता है। तो वहाँ पर जो रेडियल टायर है उसकी राइडिंग क्वालिटी बेटर होगी। यहाँ पर इसमें जैसे वो थोड़ा सा हार्ड रहता है क्योंकि वो रेडियल नहीं है, लेकिन ये पल्सर N160 वाला टायर जल्दी पंचर नहीं होगा और वो जल्दी जल्दी पंचर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लास्ट में रिजल्ट की बात करें तो प्राइस मैं आपको बता दूं, अगर आप FZ लेते हैं तो लगभग 1,58,000, और अगर आप पल्सर लेते हैं तो 1,55,000 रुपये में उससे कहीं ज़्यादा फीचर्स के साथ आपको ये बाइक मिल जाएगी। अब यहाँ पर लास्ट में दोनों को मैं कंपेयर करके बता दूं तो सिर्फ टायर को अगर छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा बड़े डिस्क ब्रेक आपको पल्सर में मिलेंगे। तो ब्रेकिंग प्लस आगे 41 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, पीछे आपको मोनो सस्पेंशन, ड्यूल चैनल ABS, प्रोजेक्टर हेडलैम्प और एक बेहतरीन राइडिंग पोजीशन वाली राइडिंग क्वालिटी आपको पल्सर N160 में मिलेगी। और FZ में आपको टायर चौड़े और अच्छे सस्पेंशन, बेटर राइडिंग क्वालिटी, रिफाइनमेंट, सब कुछ बेटर मिल जाएगी, लेकिन आपको अंडर पावर फील होगी, साथ में LED लाइट है। तो अब आपको इन दोनों में से डिसाइड करना है कि कौन सी बाइक अच्छी रहेगी। यहाँ पर कम कीमत में FZ को मात दे देगी पल्सर N160, क्योंकि इसमें आपको पिकअप भी मिल जाएगा, एक बेहतर राइडिंग क्वालिटी मिल जाएगी, और आपकी सेफ्टी के लिए बेहतर आपको ड्यूल चैनल ABS मिल जाएगा। अब अगर आपको एकदम पिकअप से कोई मतलब नहीं है और हेडलाइट से कोई मतलब नहीं है, तो एकदम रिलैक्स राइडिंग अगर आप देखेंगे तो टायर की वजह से और इंजन के रिफाइनमेंट की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आपको FZ में आ सकता है, लेकिन जैसे ही आप पावर बढ़ाएंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो इन्हीं दोनों बाइकों में से अगर आप एकदम रियल राइडिंग पोजीशन चाहते हैं, क्योंकि पल्सर N160 और अपाचे में देखेंगे तो अपाचे में थोड़ी सी आपको वाइब्रेशन मिल जाएगी, इसमें आपको उतनी इसमें वाइब्रेशन नहीं मिलेगी क्योंकि इसके इंजन की क्वालिटी ज़्यादा बेटर है। ये 100 और 110 तक अच्छा परफॉर्म करता है, उसके बाद थोड़ा सा आपको पिकअप कम लगेगा पल्सर N160 में, लेकिन 110 तक तो कोई दिक्कत नहीं आती, बढ़िया चलती है। लेकिन 60 और 65 पर जो इसका वजन ज़्यादा है, इसलिए ये बाइक जब चलती है तो एकदम रोड पकड़ कर चलती है और आपको बिल्कुल एकदम मजा आता है। तो भाई मैंने आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट जानकारी दे दी है। अब लास्ट में मैं आपको बता दूं, अगर आपको रिलैक्स राइडिंग पोजीशन चाहिए, अगर आपको रीसेल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, तो FZ और सुजुकी जिक्सर और पल्सर N160 में से कोई सी बाइक चुन सकते हैं, लेकिन कम कीमत में ज़्यादा फीचर्स के साथ बेहतर राइडिंग क्वालिटी आपको N160 में मिल जाएगी। बाकी अब आप देख लें, मैंने आपको सारी बातें क्लियर कर दी कि कौन सी बाइक आपको खरीदनी चाहिए। हाँ, कौन सी बाइक आप खरीदना चाहोगे दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लास्ट में इन पॉलिश को खरीदना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपकी बाइक चमकेगी नहीं तो आपकी वैल्यू है वो थोड़ी सी घट जाएगी, आपकी बाइक ख़राब सी दिखेगी। तो इसलिए इनका प्रयोग करें, माइक्रोफाइबर क्लॉथ का उपयोग करें, और इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन पर मिल रहे हैं। मीशो पर खरीदेंगे तो आपका ज़्यादा फायदा होगा। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।